आदाब है नाजरीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। ख्वाजागुड़ा और पोपालागुड़ा के दरमियान हाइड्रा ने सरकारी अराजी को किया बाजियाब। आलमी योम माहौलियात पर 30,000 करोड़ मालियती अराजी के अतराफ फेंसिंग की गई। तेलंगाना भर के सरकारी डॉक्टर्स की हड़ताल, कई सरकारी हॉस्पिटल्स में ओपी सर्विस बंद रही। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी का कोल्हापुर में साथी वज़रा के हमरा पंप हाउस का किया मुआयना। हैदराबाद पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद में ऑपरेशन कोच के साथ बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम, बिना नंबर प्लेट और फर्जी नंबर वाली गाड़ियों को लिया गया तहवील में। 2149 गाड़ियां जब्त। अत्तापुर पुलिस स्टेशन के हुदूद में शौहर के हाथों बीवी का कत्ल, किरदार पर शक हमले की वजह। हैदराबाद में खातून एडवोकेट पर हमला, तेलंगाना एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट के तहत पहला मुकदमा किया गया दर्ज। गन छोड़कर लिया कलम का सहारा, कोरटला से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक़ माओवाद लीडर देवजी ने लॉसेट में 349वां रैंक हासिल किया। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की दीगर अहम खबरों पर तफसीली नजर डालेंगे। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अपने काबीनी रुख्खा के हमरा जुमे को नागर कर्नूल जिले के कोल्हापुर में एलुरू पंप हाउस का मुआयना किया। ओहदेदारों से तफसीलात हासिल की। इस मौके पर रियासती वज़ीर आपाशी उत्तम कुमार रेड्डी के अलावा रियासती वज़ीर जे कृष्णा राव और दूसरे भी मौजूद थे। तेलंगाना भर के सरकारी हॉस्पिटल्स में जुमे के रोज़ ओपी खिदमात मुतासिर हो गई। सरकारी डॉक्टरों की तंजीम की जानिब से हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज और बंद की कॉल के बाद रियासत के मुख्तलिफ सरकारी हॉस्पिटल्स में ओपी खिदमात बंद कर दी गई। डॉक्टरों का इल्ज़ाम है कि हुकूमत तबादलों के अमल में जियो नंबर 38 के ज़वाबित को नज़रअंदाज करते हुए एकतरफ़ा फ़ैसला कर रही है, जिसके ख़िलाफ़ ये एहतजाज किया जा रहा है। इस हड़ताल के बायस हैदराबाद के गांधी हॉस्पिटल, उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल और नीलोफर हॉस्पिटल समेत रियासत भर के तमाम सरकारी अस्पतालों में ओपी खिदमात मुअत्तल कर दी गई। ताहम हॉस्पिटल इंतज़ामिया के मुताबिक इमरजेंसी और दाखिल मरीज़ों से मुताल्लिक़ तिबी खिदमात मामूल के मुताबिक जारी रहीं। रियासत के सरकारी डॉक्टरों ने हुकूमत की जानिब से जारी करदा जियो 38 के मुताबिक तबादलों का अमल नाफिज ना किए जाने पर शदीद नाराज़गी जाहिर की है। तेलंगाना के गवर्नर शिवप्रताप शुक्ला ने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत लोक भवन में आला सतही इजलास मुनक़िद किया। इजलास में रियासत तेलंगाना में टीबी के इंसदाद के लिए किए जा रहे इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया। ओहदेदारों ने गवर्नर को टीबी के मर्ज से निमटने के लिए किए जा रहे इक़दामात से वाकिफ करवाया। The first phase we have taken up in 9 districts in Telangana, sir. So 9 districts we have completely implemented this TB Mukht Bharat Abhiyan, sir. And in that we have again extended it now on instructions of Government of India to the entire state of Telangana, sir. So overall, sir, we have got on a weekly basis we get regional updates and all India picture from the Government of India, sir. And accordingly, sir, in TB Mukht Bharat, it is a convergence scheme, sir. We get 60% from the Government of India, 40% from state share, sir. And in this प्राइवेट सेक्टर खानगी कंपनियों में बरसरकार मुलाजमीन के लिए एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन EPFO की जानिब से एक इंतहाई फ़ायदेमंद और मुफ्त लाइफ इंश्योरेंस सहूलत फराहम की जाती है, जिसे एम्प्लॉयज़ डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस EDLI स्कीम कहा जाता है।
इस स्कीम का बुनियादी मकसद मुलाजिम की नागहानी मौत की सूरत में अरकान ख़ानदान को माली तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। अगर कोई PF मेंबर मुलाजिमत के दौरान किसी हादसाती, कुदरती या बीमारी के बायस फौत हो जाए तो उसके नामज़द शख्स नॉमिनी या ख़ानदान को 7 लाख रुपये तक की यकमुश्त रकम बतौर इंश्योरेंस से क्लेम मिलती है। इस स्कीम की बड़ी ख़ासियत ये है कि इस लाइफ इंश्योरेंस के लिए मुलाजिम को अपनी जेब से 1 रुपया भी प्रीमियम अदा नहीं करना पड़ता और ना किसी मेडिकल टेस्ट की ज़रूरत होती है। मुलाजिम का PF अकाउंट खुलते ही वो खुद ब खुद इस स्कीम का हिस्सा बन जाता है। प्रीमियम की पूरी रकम मुलाजिम की बुनियादी तनख्वाह और DA का 0.5% कंपनी या अजर एम्प्लॉयर की तरफ से अदा की जाती है। इस स्कीम के तहत ज़्यादा से ज़्यादा क्लेम की हद 7 लाख रुपये है, जबकि कम से कम 2.5 लाख रुपये का क्लेम लाजमी तौर पर मिलता है, बशर्ते कि मुलाजिम ने मौत से ठीक पहले मुसलसल 12 माह तक नौकरी की हो। बीजेपी के MP डी अरविंद ने कहा है कि मरकजी हुकूमत के अनाज न खरीदने के इल्ज़ाम पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को शर्म आनी चाहिए। मीडिया से बात करते हुए अरविंद ने कहा कि वज़ीर आला होते हुए किसानों के नाम पर सियासत करना दुरुस्त नहीं है। बर वक्त खरीदारी मराकज़ कायम न करते हुए फजूल की सियासत की जा रही है। अगर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी अनाज की खरीदारी के लिए मौसर इक़दामात नहीं कर सकते तो उन्हें इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। मरकज़ रियासत में सदर राज नाफिज करेगा। रेवंत रेड्डी का कोई मुस्तकबिल नहीं है। रेवंत रेड्डी अगर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के पास जाएं, 1 घंटा बैठें, वज़ीर आज़म उन्हें हुक्मरानी का सबक सिखाएंगे। रेवंत रेड्डी को रियल एस्टेट के सिवा कुछ मालूम नहीं है। हैदराबाद के गांधी अस्पताल में इबोला वायरस के मुश्तबा मरीजों की तादाद बढ़कर 2 हो जाने के बाद तेलंगाना महकमे सेहत को हाई अलर्ट रहने की हिदायत दी गई है। वाज़ेह है कि अफ्रीकी ममालिक में इबोला वायरस के फैलाव ने आलमी सतह पर तशवीश में इजाफा कर दिया है। अस्पताल अक्कान के मुताबिक मोहम्मद यागूच अहमद नामी 36 साला सूडानी शहरी जुमेरात को अलसुबह हैदराबाद पहुंचा था। शमशाबाद के राजीव गांधी बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर मामूल की तिबी जांच के दौरान हकाम को उसमें इबोला वायरस से मुताल्लिक़ मुश्तबा अलामत पाई गई। इस मुसाफिर को फौरी तौर पर गांधी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां इलाज और निगरानी के लिए उसे एक खुसूसी आइसोलेशन वार्ड में दाखिल किया गया। डॉक्टरों के मुताबिक इब्तदाई इत्तलात से मालूम हुआ है कि अहमद हैदराबाद के एक तालीमी इदारे का तालिब इल्म है। उसके करीबी राब्ते में आने वाले एक और शख्स को भी खुसूसी निगरानी में रखा गया है और इसके तिबी मुआयने जारी हैं। महकमे सेहत के हकाम के मुताबिक तमाम एहतियाती इक़दामात इख्तियार किए जा रहे हैं और किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए गांधी अस्पताल में 20 बिस्तरों पर मुश्तमिल एक खुसूसी आइसोलेशन वार्ड तैयार रखा गया है। तेलंगाना रक्षणा सेना की सदर के कविता ने मायत्रीवनम में आग लगने से मुतासरा कॉम्प्लेक्स का मुआयना किया। इस मौके पर कविता ने कहा कि इस वाक़े से 3 से 4 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। उन्होंने इंकशाफ किया कि आग लगने के 1.5 घंटे तक फायर इंजन नहीं पहुंचा था। अगर फायर इंजन वक्त पर पहुंच पाता तो नुकसान को टाला जा सकता था। कविता ने आग लगने से मुतासरा दुकानदारों को मुआवजा देने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि इस तरह की इमारतों के मुआयने किए जाने चाहिए ताकि मुस्तकबिल में ऐसे हालात को टाला जा सके। जय तेलंगाना। నిన్న అమీర్పేటలో జరిగినటువంటి దారుణమైనటువంటి అగ్ని ప్రమాదము ఆ స్థలాన్ని పరిశీలించడానికి రావడం జరిగింది। ఇది ఈ బిల్డింగ్ లో ఉన్నటువంటి షాపుల యొక్క యజమానులందరితో కూడా మాట్లాడుతూ ఉన్నాం। సడన్ గా అనుకోకుండా జరిగినటువంటి ప్రమాదం కాదు। ఇది పోయిన సంవత్సరం నుంచి కూడా పదే పదే షాప్ వాళ్ళు మరి వెనుకనే ఒక మెస్ ఉంది, ఆ మెస్ వల్ల షార్ట్ సర్క్యూట్ అవుతుంది, కంటిన్యూస్గా మాకు అగ్ని ప్రమాదం జరిగేటటువంటి పరిస్థితి ఉందని చెప్పి మరి అన్ని రకాలుగా వాళ్ళు పోయిన సంవత్సరం జరిగినటువంటి అంశాలన్నీ కూడా చూపిస్తూ పోలీస్ వాళ్ళకి చెప్పడము అన్ని రకాలుగా చెప్పడం।
कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हल्के याकुतपुरे के रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज के हमरा कुरमागुड़ा डिवीज़न में 2 करोड़ 9 लाख रुपये के तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इन मंसूबों में सीवरेज लाइन की बड़ी अपग्रेडेशन, पानी के ठहराव के मसाइल की यकसोई, सीसी और वीडीसीसी सड़कें, पार्क की बेहतरी, कम्युनिटी हॉल के काम शामिल हैं। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की रहनुमाई में मजलिसी रुकन असम्बली हल्के याकुतपुरा जाफर हुसैन मेराज ने ज़रूरी तरक्याती मंसूबों की निशानदेही, निगरानी और तकमील के लिए मुकामी आवाम के साथ मिलकर काम जारी रखे हुए हैं। बाद-अज़ां मजलिसी रुकन असम्बली हल्का याकुतपुरा जाफर हुसैन मेराज ने बताया कि कुरमागुड़ा में मज़ीद तरक्याती कामों का कल इफ्तिताह अमल में आएगा। इस मौके पर मजलिस के प्राइमरी यूनिट के अरकान और सरकम मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। तक आप बीएलओ को फॉर्म वापस नहीं देंगे, 2 फोटो लगाकर, नई फोटो लगाकर आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं। शफात भाई तुम आगे जाओ चलो। अस्सलाम वालेकुम। आलमी यौम माहौलियात के मौके पर नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क में शजरकारी मुहिम। आलमी यौम माहौलियात के मौके पर नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क में एक अजीम शजरकारी मुहिम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर हल्के असम्बली बहादुरपुरे के रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन के अलावा साबिक़ा कॉरपोरेटर मोहम्मद खादर और नेहरू ज़ू पार्क के क्यूरेटर जे वसंता IFS ने शिरकत की और पौधे लगाकर माहौल के तहफ़्फ़ुज़ का पैगाम दिया। बाद-अज़ां रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने ज़ू पार्क के मुख्तलिफ हिस्सों और जानवरों के इंक्लोज़र का दौरा किया। उन्होंने ज़ू इंतज़ामिया के अहदेदारों से मुलाकात की और जानवरों की देखभाल से मुताल्लिक़ मालूमात भी हासिल की। इस दौरान रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने जानवरों को खुराक भी खिलाई और जंगली हयात, हयातियाती तनों और माहौलियाती तवाज़ुन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़ू इंतज़ामिया की खिदमत को सराहा। रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने आवाम से अपील की कि माहौल को बेहतर बनाने और आने वाली नस्लों के महफूज मुस्तक़बिल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं और उनकी हिफाजत को अपनी ज़िम्मेदारी समझें। जलपल्ली सर्कल 17 डिप्टी कमिश्नर वेंकटराम ने आवाम से अपील की है कि वो जल्द अज जल्द अपने वोटर ID कार्ड का इस्तेमाल करते हुए मैपिंग को यकीनी बनाएं। उन्होंने बताया कि इस सिलसिले के तहत मीडिया के ज़रिए और शख्सी तौर पर भी शऊर बेदार किया जा रहा है। उन्होंने इस सिलसिले में मीडिया को तफसील बताई। जलपल्ली डिवीज़न 63 और 64, 65 डिवीज़न पब्लिक को मेरा आदाब है, मेरा नमस्कार। मैं SAR के बारे में बता रहा हूँ आपको। अपने पास पूरा 90,870 वोट्स है। उसमें से उसके अंदर 43,553 मैपिंग हुआ और बाकी 47,317 वोट्स और मैपिंग होने का है। अभी पब्लिक पूरा कोऑपरेट करके ये वोटर लिस्ट का मैपिंग कर लेना। आपका BLOs को मिलके, नहीं तो BLOs घर घर को फिर रहे, उनको कोऑपरेट करके ये पूरा मैपिंग कराना, नहीं तो वोट थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अपने पास और 50% के ऊपर अभी मैपिंग करने का है। अभी तक 48% हुआ अपने पास और 52% होने का है। पूरे लोग डिवीज़न 63, डिवीज़न 64, डिवीज़न 65 पूरा पब्लिक, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सबसे पूरा कोऑपरेट करना। ये SAR ऑलरेडी शेड्यूल आ गए हैं। ये अभी
तेलंगाना के कोरटला टाउन से ताल्लुक़ रखने वाले माओ नवाज तहरीक के साबिक़ सीनियर लीडर तिरुपति उर्फ देवजी ने साबित कर दिया कि मेहनत और अज़्म के सामने उम्र कोई रुकावट नहीं होती। मुसल्लह जद्दोजहद से अवामी ज़िंदगी में वापसी के बाद उन्होंने अपनी अधूरी तालीम मुकम्मल करने का फ़ैसला किया और गुज़िश्ता माह लॉ सेट इम्तिहान में शिरकत की। जुमेरात को जारी नताइज में देवजी ने 349वां रैंक हासिल करके सबको हैरान कर दिया। उन्होंने 5 साला क़ानून की तालीम में दाखिले के लिए 18 मई को इम्तिहान दिया था। हाइड्रा के चीफ एवी रंगनाथ ने अमीरपेट मायत्रीवनम के पास आग से मुतासरा कॉम्प्लेक्स का मुआयना किया। इस मौके पर मुकामी ओहदेदार भी मौजूद थे। कमिश्नर हाइड्रा ने ताजरीन से भी मुलाकात की। इस पूरे वाक़े की तहकीकात की जा रही हैं। बाद में मीडिया से बात करते हुए कमिश्नर हाइड्रा रंगनाथ ने बताया कि ये इमारत फायर सेफ्टी के क़वायद की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब पाई गई है। उन्होंने कहा कि इस मामले की पूरी तहकीकात की जाएंगी। हाइड्रा की जानिब से ख्वाजागुड़ा पोपलागुड़ा में 200 एकड़ सरकारी अराजी को बाजियाब करते हुए फेंसिंग लगा दी गई। हाइड्रा की जानिब से बताया गया है कि तकरीबन 30,000 करोड़ रुपये मालियत वाली अराजी को बाजियाब किया गया है। हाईकोर्ट की हिदायत के मुताबिक ये कार्रवाई की गई। ये इलाका पहाड़ी बताया जाता है। इसके अलावा भगीरथमा चीरू का अहाता भी इसमें शामिल है। इसे सयाहती मरकज़ बनाने का मंसूबा है। तेलंगाना पुलिस ने रियासत में नाफिज होने वाले तेलंगाना एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट के तहत पहला मुकदमा दर्ज कर लिया है। ये कार्रवाई एक खातून की जानिब से खातून वकील निशांत रज़ा पर मुबैना हमले के बाद अमल में आई। पुलिस के मुताबिक खातून एडवोकेट पुरानी हवेली में वाक़े फैमिली कोर्ट में एक शख्स की जानिब से मुकदमे की पैरवी कर रही थी जो संजना नामी खातून का शौहर बताया जाता है। जुमेरात को संजना मुकदमे की समाअत के सिलसिले में अदालत पहुंची, जहां उसकी मुलाकात अपने शौहर के मुकदमे की पैरवी करने वाली खातून एडवोकेट से हुई। खातून ने वकील से बहस व तकरार की और इल्ज़ाम है कि संजना ने अदालत के अहाते में वकील पर यह कहते हुए हमला कर दिया कि वो उसके शौहर की हिमायत कर रही है। वाक़े के बाद एडवोकेट ने मीर चौक पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई, जिस पर पुलिस ने संजना के खिलाफ तेलंगाना एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट 2026 की दफ़ा 4 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। रियासत तेलंगाना में जुमे से एसएससी सप्लीमेंट्री इम्तिहानात का आगाज़ हो गया है। 12 जून तक इम्तिहानात जारी रहेंगे। रियासत भर में 93 इम्तिहानी मराकिज़ कायम किए गए हैं। तलबा से मुकर्ररा वक्त से आधा घंटा पहले इम्तिहानी मराकिज़ पहुँचने की दरख्वास्त की गई है। सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक इम्तिहानात के औकात हैं।
बीआरएस के डिप्टी फ्लोर लीडर साबिक वजीर टी हरीश राव ने कांग्रेस हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए सरकारी मुलाजमीन और कारकुनों के मसाइल को नज़रअंदाज करने और वादों को पूरा ना करने का इल्ज़ाम आयद किया। जुमेरात को हैदराबाद मेट्रो वाटर वर्क्स के अहाते में मुनक़िदा एक इजलास से खिताब करते हुए हरीश राव ने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस हुकूमत रियासत के सरकारी मुलाजमीन और मेहनतकश तबके को धोखा दे रही है। उन्होंने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि ये इंतहाई अफसोसनाक और इश्तियाल अंगेज़ बात है कि तेलंगाना में इस वक्त एक साथ 6 DA ज़ेर इल्तिवा हैं, जिसकी पूरे मुल्क में कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती। हरीश राव ने कहा कि रियासत के लाखों मुलाजमीन बड़ी उम्मीद के साथ 2 जून को तेलंगाना की यौम तासीस के मौके पर नए PRC के ऐलान का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन हुकूमत ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया, जिससे उन्हें शदीद मायूसी का सामना करना पड़ा है। 2.5 ఏళ్ళైంది కదా మేనిఫెస్టోలో చెప్పినావు, ఎలక్షన్ల ముందు చెప్పి మరి ఆశాలకు 18,000 చేసినావా? అంగన్వాడీ టీచర్లకు ఇచ్చిన హామీ నిలబెట్టుకున్నావా? ఆర్టీసీ కార్మికులను ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు చేస్తాని, PRC ఇస్తాని ఆర్టీసీ వాళ్ళకి చెప్పిన మాట నిలబెట్టుకున్నావా? GHMC కార్మికులకు వేతనాలు పెంచుతా అని చెప్పి వాళ్ళకి ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకున్నావా? సింగరేణిలో అందరికీ డిపెండెంట్ ఉద్యోగాలు ఇస్తాని మాట ఇచ్చినావు, ఉద్యోగాలు ఇస్తలేడు కానీ ఇచ్చిన వాళ్ళని తీసేస్తా అంటుంటే సింగరేణి కార్మికులకు మోసం, ఆశా అంగన్వాడీ కార్మికులకు మోసం, GHMC కార్మికులకు మోసం, RTC కార్మికులకు మోసం, మా HMPS కార్మికులకు మోసం. మోసమే కాంగ్రెస్ నైజం. ఇలా అన్ని వర్గాలను కూడా కాంగ్రెస్ మోసం చేసింది. మరి ఇట్లాంటి మోసపూరిత ఈ యూనియన్ మోసపూరిత ఈ కాంగ్రెస్ కు బుద్ధి చెప్పాలంటే ప్రశ్నించే గొంతు కావాలి. ఆ గొంతే మన రాంబాబు నాయక్, మన రాంబాబు గారు. మీరు రాంబాబుని గెలిపించండి. रियासत तेलंगाना में सरकारी स्कूल्स के टीचर्स के लिए रेवंत रेड्डी हुकूमत ने एक बड़ा और अहम फैसला किया है। हुकूमत ने रियासत में पहले से खिदमात अंजाम देने वाले इन सर्विस असातिज़ा के लिए एक खुसूसी टीचर अहलियत टेस्ट स्पेशल टेट के इनेकाद के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है। सरकारी अहकामात के मुताबिक आम उम्मीदवारों के लिए हर साल बाकायदगी से मुनक्किद किए जाने वाले 2 टेट इम्तहानात के अलावा सिर्फ़ और सिर्फ इन सर्विस टीचर्स के फ़ायदे के लिए मज़ीद 2 खुसूसी टेट मुनक्किद किए जाएंगे। मुख्तलिफ टीचर्स तंजीमों की जानिब से हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा है कि खिदमात में मौजूद असातिज़ा के लिए जिन्हें तरक्कियों या दीगर महकमाना अमल के लिए TIT कामयाब होना लाजमी होता है, एक अलहदा इम्तिहान का मौका दिया जाए। टीचर्स तंजीमों के देरीना मुतालबे पर मुस्बित रद्दअमल का इजहार करते हुए हुकूमत ने यह बड़ा फैसला किया है। कमिश्नर पुलिस VC सजनार की क़यादत में जुमेरात की रात शहर के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन हुदूद में बड़े पैमाने पर ऑपरेशन कवच के तहत गाड़ियों की तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। कमिश्नर पुलिस VC सजनार ने जुबली हिल्स, वेंकटगिरी, मधुरानगर, बोराबंडा, अमीरपेट, सत्यम थिएटर और उसके आसपास के इलाकों में चेकिंग पॉइंट्स का मुआयना किया। इस मुहिम का मकसद बिना नंबर की गाड़ियों और नंबरात के साथ छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन करना बताया गया है। कमिश्नर पुलिस ने बाज़ गाड़ियों को रोककर नंबरात और दस्तावेजात की जांच की। इस ऑपरेशन के तौर पर पुलिस ने शहर के मुख्तलिफ जोन्स में 12,098 गाड़ियों की तलाशी ली। इसमें 8,802 टू व्हीलर्स, 1,693 फोर व्हीलर्स और 1,623 ऑटोज शामिल थे। पुलिस ने 1,406 गाड़ियों की निशानदही की, जिनमें नंबर प्लेट्स कवायद के खिलाफ थीं। 1,132 गाड़ियां बगैर असली नंबर प्लेट की पाई गईं, जबकि 69 गाड़ियों पर जाली नंबरात पाए गए। कवायद की खिलाफ वर्जी पर जुमला 2,149 गाड़ियों को जब्त किया गया। राजेंद्र नगर जोन में 2,376 गाड़ियों की तलाशी ली गई। सिकंदराबाद में 2,230, चार मीनार जोन में 2,171 शामिल हैं। गोलकुंडा जोन में सबसे ज़्यादा 530 और चार मीनार जोन में 444 गाड़ियां जब्त की गईं।
कमिश्नर पुलिस ने बताया कि आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस ऑपरेशन का आगाज़ किया गया है। इस मुहिम में एडिशनल CP लॉ एंड ऑर्डर तफसीर इकबाल के अलावा DCPs IPS शिल्पा वली, किरण खारे, S श्रीनिवास, चंद्रमोहन और दूसरे शामिल थे। राजेंद्र नगर, हबीब नगर, मादानापेट, बंडलागुड़ा, चंद्रायन गुट्टा, आसिफ नगर, हिमायूं नगर में भी ऑपरेशन कवच के तहत तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। राजेंद्र नगर DCP श्रीनिवास ने बताया कि 10 पुलिस स्टेशन के हुदूद में ऑपरेशन कवच मुहिम चलाई गई। इस दौरान बिना नंबर प्लेट गाड़ियों और फर्जी नंबर प्लेट की गाड़ियों की जांच की गई। DCP श्रीनिवास ने बताया कि आवाम को ट्रैफिक कवायद की पाबंदी करनी चाहिए, हेलमेट पहनकर बाइक चलाया करें। उन्होंने सरपरस्तों से अपील की कि अपने कम उम्र बच्चों को 2 व्हीलर्स देने से गुरेज करें। बीजेपी के मुअत्तल रुकन असम्बली के मुस्लिम खवातीन से मुतल्लिक़ मुतनाज़ा रिमार्क के तनाजुर में जुमे की नमाज के पेश नज़र चारमीनार मक्का मस्जिद के पास पुलिस का वसीतर बंदोबस्त देखा गया। चारमीनार जोन DCP खारे किरण प्रभाकर भी नमाज के मुकम्मल होने तक मक्का मस्जिद के पास मौजूद रहे, ताहम किसी भी तरह का कोई एहतजाज नहीं हुआ।
इसको हम लाइन पे ले रहे हैं, कौन जाएगा? कौन जाएगा? अत्तापुर पुलिस ने डायमंड सिटी कॉलोनी के एक मकान पर धावा करते हुए जुआ खेलने में मुलविस 12 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। इस धावे के दौरान पुलिस ने 43,000 रुपये की नकद रकम, 4 टू व्हीलर्स और मोबाइल फोन्स भी जब्त किए हैं। गिरफ्तार शुदगान के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। शहर में शौहर के हाथों बीवी के कत्ल का एक और वाकया पेश आया है। गुज़िश्ता रोज़ कुकुटपल्ली में शौहर ने बीवी का कत्ल किया था और अब अत्तापुर की तेजस्वी नगर कॉलोनी में शौहर ने बीवी का कत्ल कर दिया। वाक़े के चश्मदीद गवाह मकतूल के बेटे ने अपने बाप की तरफ से किए गए जुर्म की तफसीलात भी बताईं और कहा कि उसकी मां पर चाकू और रॉड से हमला किया गया। मुलजिम अविनाश की मां ने बताया कि इससे पहले नांदेड़ में भी उसके बेटे ने बीवी पर हमला किया था और अब हैदराबाद में उसने बीवी का कत्ल कर दिया। मुलजिम की मां ने बताया कि अविनाश बीवी पर शक किया करता था। पुलिस ने अविनाश को तहवील में ले लिया है। इस वाक़े से इलाके में सनसनी देखी गई। मजीद तहकीकात जारी हैं। उन्होंने मारा मेरी बहू को, चाकू खुपस के, वो गजाई खुपस के मारा। क्या नाम था उनका? अविनाश गिरबाराव। मारने की वजह क्या है? मारने की वजह खाली शक करता था, बस दूसरा कुछ नहीं। पी क्या आया, शराब पीना, गांजा पीना, छिंदी पीना, बस आके झगड़ा करना, वही का। कितने बच्चे? 2 बच्चे, एक दोनों बेटे थे। घर जाती था? हाँ, उधर नाने में जाती है, हाँ नहीं, यहाँ किराए से। क्या नाम है उनका, हमारे बेटे का तुम्हारे? अविनाश। क्या काम करते? वो कुछ भी करता, जो लगा सो मिस्त्री का काम, यहाँ ही काम कर रहा था। उन्हें कब मालूम हुआ आपको? मेरे को, मैं रात में निकली थी छोटे मेरे पोतरे को लेके, अविनाश के बच्चे को लेके, माँ को बात करना है, मेरे को माँ को देखना है। तो रात में मैं निकली मिलने को, बहू को, बच्चों को लेके। मैं बोली बाबा तू मामा के साथ फिर मम्मी को मिल क्या? मैं मेरी बहन के यहाँ जाके बैठती। तो हाँ बोला। 4 बजे तक हम मलकाजी के पहले, मलकाजी नहीं, दूसरा सामने दूसरा मलकाजी के पहले वहाँ पे हम थे कि फ़ोन आया बच्चों का, मामी कोमल को बहुत मारा, कम भरोसा है, डॉक्टर ने भरोसा नहीं दिए बोल के। तेलंगाना के नलगुंडा मिरियालगुड़े के कलाकावड़ा में एक मकान में आग लगने के वाक़े में 3 लोग हलाक हुए हैं, जबकि बास के जख्मी होने की इत्तला मिली है। बताया गया है कि सिलेंडर के फटने की वजह से ये वाक़या पेश आया। కరెంట్ బంద్ అయిపోయింది సార్. కరెంట్ పోయింది కరెంట్ పోయింది లేదు కరెంట్ పోయింది పోయింది కానీ మళ్ళీ ఆన్ చేయకూడదు. ఆన్ చేయ రెడీ.
जिले नलगुंडे के मरियालगुड़े में पेश आए एक भयानक आतिशबाजी के वाक़े में एक ही ख़ानदान के 3 अफराद जिंदा जलकर हलाक हो गए। मुतवफ़ियान की शिनाख्त 45 साला चंद्रकला, उनके 16 साला नवासे लक्ष्मण और 14 साला नवासी प्रंती के तौर पर हुई है। पुलिस के मुताबिक मरियालगुड़े के कुलालवाड़ा इलाके की रिहायशी चंद्रकला अपने 2 नवासों के साथ घर में सो रही थी कि रात के वक्त शॉर्ट सर्किट के बायस आग भड़क उठी। आग पर काबू पाने की कोशिश के दौरान घर में मौजूद गैस सिलेंडर ज़ोरदार धमाके से फट गया, जिसके नतीजे में तीनों मौके पर ही जिंदा जल गए। इतना मिलते ही फायर ब्रिगेड का अमला मौके पर पहुंचा और आग पर काबू पाया। बाद अज़ान झुलसी हुई नाशों को निकाल कर मुकामी सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी। हैदराबाद के नवाही इलाके हैतनगर कौमी शाहराह 65 के पास ऑयल टैंकर के उलट जाने से ट्रैफिक जैम देखी गई। बताया गया है कि 2 कारों को बचाने की कोशिश में ऑयल टैंकर के ड्राइवर का तवाजुन बिगड़ गया और वो उलटकर कारों से टकरा गया। ये वाकया लक्ष्मी रेड्डी पालम के पास पेश आया। इस हादसे में टैंकर ड्राइवर जख्मी हुआ है, जिसे हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। मुतालिका पुलिस इस सिलसिले में तहकीकात कर रही है। चंद्रानगुट्टा पुलिस की जानिब से ओवरलोड ऑटोज़ के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो में देखा जा सकता है कि ऑटोज़ में 14 अफराद सवार होकर सफ़र कर रहे थे, जो अपने अलावा दूसरों की जान भी जोखिम में डाल रहे थे। पुलिस ने इस ऑटो के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। मेरा नाम अब्दुल हमीद खान है। मैं कल गलती से ऑटो में 14 आदमी को बिठा लिया था। मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। नेक्स्ट टाइम आप लोग मत करिए। सिर्फ 4 जने बैठना है ऑटो में, सिर्फ 4 जनों की बिठाइए। मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर। ख्वाजागुड़ा और पोपालागुड़ा के दरमियान हाइड्रा ने सरकारी अराजी को किया बाजियाब। आलमी योम माहौलियात पर 30,000 करोड़ मालियती अराजी के अतराफ फेंसिंग की गई। तेलंगाना भर के सरकारी डॉक्टर्स की हड़ताल। कई सरकारी हॉस्पिटल्स में ओपी सर्विस बंद रही। वज़ीर आला तेलंगाना ए रेवंत रेड्डी का कोल्हापुर में साथी वज़रा के हमरा पंप हाउस का किया मुआयना। हैदराबाद पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद में ऑपरेशन कोच के साथ बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम। बिना नंबर प्लेट और फर्जी नंबर वाली गाड़ियों को लिया गया तहवील में। 2149 गाड़ियां जब्त। अत्तापुर पुलिस स्टेशन के हुदूद में शौहर के हाथों बीवी का कत्ल। किरदार पर शक हमले की वजह। हैदराबाद में खातून एडवोकेट पर हमला। तेलंगाना एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट के तहत पहला मुकदमा किया गया दर्ज। गन छोड़कर लिया कलम का सहारा। कोरटला से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक़ माओवाद लीडर देवजी ने लॉसेट में 349वां रैंक हासिल किया। इसी के साथ रूबी उर्दू न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़।
हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।